सच में एक यूट्यूबर बनना बहुत ज़्यादा आसान है? और क्या आपको आज की डेट में एक अच्छी एसेसरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तब आप स्पेशली एक 4K कंटेंट यूट्यूब पे मेरी तरह डालने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस रियली अमेजिंग मशीन मैक मिनी कहूँगा, लेकिन इसके साथ तो हमने कहा 6000 GB डेटा, क्योंकि जैसी एप्पल का नाम आता है ना, स्टोरेज जान नहीं पैसा खींच लेता है जेब से। और कैसे आपके परफॉर्मेंस को बूस्टअप, क्योंकि तब मैं मैक मिनी की बात करता हूँ तो सबसे पहले एडिटिंग, इस मल्टी लेयर एडिटिंग बहुत स्मूथली आप कर सकते हैं। फिर बात आती है परफॉर्मेंस की कि 4K कंटेंट आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, और रेंडरिंग तो सच में आप इस तरीके से रियल टाइम कर सकते हैं इस अमेजिंग मशीन। लेकिन तब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज की, तो क्या 128 GB स्टोरेज इज़ मोर देन सफिशेंट? क्योंकि ये 256 में आता है, 128 जो आता है वो एक्चुअली मोबाइल में आता है। तो इस मोबाइल फ़ोन, ये है आईफोन 16, और यहाँ पे आके जो कॉस्ट है वो बूस्ट कर जाती है आज की डेट में एक यूट्यूब चैनल ओपन करने या सोचने के बारे में। टोटल कॉस्ट इज़ अमेजिंग। जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने लिया था वो उस टाइम मतलब पिछले साल मार्च में लिया था, तो इसकी जो कॉस्ट थी वो अराउंड 59,900, मतलब 60,000 रुपये के करीब। 8,000 रुपये का डिस्काउंट आ गया था, 52 का पड़ा। फिर हमने GST क्लेम कर दी थी, तो अराउंड ये मुझे 42,000 रुपये का पड़ा था। और तब आप इसके फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एप्पल के साथ Insta360 दिखाई देगा, उसका मैजिक मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर फ्रंट के साइड आपको 2 पोर्ट टाइप सी और हेडफोन जैक मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है। और बैक साइड जो है आपको एक पावर केबल RJ45 HDMI और 3 टाइप सी केबल में मतलब पोर्ट मिल जाती है। तो मतलब टोटल मिला के जो बेस है, नॉर्मल USB नहीं मिलती, सिर्फ टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टिविटी। और बैक साइड जो है आपको मैक मिनी लिखा हुआ दिखाई दे जाता है, और पावर बटन जो है वो कोने में। मैं इसलिए हमेशा थोड़ा सा इसका पछोटा निकाल के रखता हूँ जिससे कि डायरेक्टली ऑन कर लूँ। फिर बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा 6000 GB डेटा हम इसमें हर रोज़ रन करवाते हैं, और आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उसके लिए टेम्पर्ड ग्लास परचेज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड हो या आईफोन हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल पे मात्र 30 रुपीज़ में आपके घर पे फ्री डिलीवरी के साथ। लेकिन मिनिमम 5 या 10 ऑर्डर कीजिएगा, आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्रूशल की SSD है, जो एक्चुअली 2 TB के साथ आती है। इस एक्सपेंसिव, क्योंकि आज की डेट में आप समझते हैं SSD लेना मतलब अराउंड 18,000 रुपये का प्राइस हो गया है। हमारे पास किंगस्टन की भी है, जहाँ एक्चुअली आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तब आप देखेंगे यहाँ पे एंड लाइक दिस 2 TB। फिर इसे भी हम खड़ी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक और सैंडिक की 2 TB की देखने के लिए मिलती है, ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आप देखेंगे ये और 2 TB। अभी एक्चुअली ना मुझे लग रहा था ब्लर नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको 2 TB की SSD। मतलब आप प्राइस सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे। ऑन एवरेज 15,000 रुपये मान लीजिए 2 TB के, तो मतलब 45,000 रुपये की तो सिर्फ 6 TB स्टोरेज हो गया। फिर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग आपको दिखा दी मैंने। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ़ोटोशॉप, भी आराम से वर्क करती है। फिर हम बात करें एक्सेल की, वो भी बहुत आसानी से वर्क करता है इसमें। फिर बात कर लेते हैं अब तक 45,000 रुपये SSD के, और ये क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल केबल हैं टाइप C टू टाइप C, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाती हैं। इसकी खुद की कॉस्ट जो है इन दोनों की वो 1200-1300 रुपये हमने 1 साल पहले ली थी अराउंड मार्च में, तो इसकी कॉस्ट भी 1800 रुपये हो चुकी है। पैसे बच गए क्या? बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। मैक खरीद लिया, प्रॉब्लम क्या थी? कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल कनेक्ट नहीं होता था। आईफोन 16 दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं। इसके बस पीछे ज़रूर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने अपना खुद का लोगो लगाया है। कौन सा एप्पल वाले पैसे दे रहे हैं जो हम किसी और का लोगो लगाएं? तो यहाँ पे हमने खुद लगाया। तो ये हमें आज की कॉस्ट की बात करें आईफोन 16 की, वो 70,000 रुपये है। 45 और
55 मान लीजिए मोटे मोटे 1 लाख रुपए की। तो ये सिर्फ हार्ड ड्राइव और ये स्टोरेज और ये है मैक मिनी है 50, ये हो गया मोटा मोटा बस, सिर्फ और कुछ नहीं 1.5 लाख रुपए। और ये यूट्यूबर्स के खर्चे हैं, और ये मैं प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा इंस्टा 360, इसके वजह से भी हमें इसमें अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी था। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने ये पहले ले लिया था, और आईफोन टू मैक जो है वो बहुत स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे जो डेटा है वो बहुत स्पीड से ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ये कोई एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता नहीं है, एप्पल का कोई भी डिवाइस। तो आईफोन टू मैक जो है वो एयर ड्रॉप की हेल्प से, जहाँ Mbps में स्पीड आ जाती है 500-600 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ बूस्टअप मिल जाता है दोनों की कनेक्टिविटी में। फिर बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइक दिस इंस्टा 360 X5। इस लेटेस्ट वर्जन रियली ये पूरा गेम चेंज कर देता है, क्योंकि अभी डिवाइस कहीं गया हुआ है इसलिए हमने डिब्बे का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आके जो गेम है वो पूरी तरीके से बदलता है, और यहाँ से हमें मालूम चलता है क्यों हैवी परफॉर्मेंस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें आपको एक तो अच्छी कोर मिल जाती हैं। तब आप नॉर्मली मैक सीरीज़ को छोड़ के आप स्पेशली इंटेल सीरीज़ में जाते हैं या रियाज सीरीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लाख सवा लाख रुपए खर्च करने होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका बहुत सस्ते में काम चल जाता है। इसे हमने ख़रीदा तो अराउंड 60,000 रुपये का था, लेकिन इसकी जो एसेसरीज़ ने हमारी बहुत जान ली है, और ये अब तक 75,000 रुपये का पड़ चुका है। लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सा और एक्सपेंशन है, क्योंकि 3 मीटर की हमें स्टिक और लेनी है, तो वहाँ पे प्राइस और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ें जान ले लेती हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो मतलब टोटल मिला के 1.25 लाख या 2 लाख का मान सकते हैं सेटअप, क्योंकि इसके बाद भी मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 6,000 रुपये का तो ये सिंपल माउस ही माउस है, जहां आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तब आप मैक चला रहे हैं तो मैक सीरीज़ क्यों छोड़ सकते हैं। इस अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग थिंग्स, और तब आप मैजिक माउस यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। स्पेशल संडे आपके लिए ज़रूर बनाने की कोशिश की है मैंने, और आप ये सोचें कि हाँ मैं 256 GB ले लेता हूँ स्टोरेज, तो बहुत कम रहेगा, बहुत सफिशेंट होता है। सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर रखने हैं इसके अंदर, और बाकी जो सारा डेटा का काम है ये हमारी हार्ड ड्राइव संभालती हैं, जो अब और ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं ये AI की वजह से, क्योंकि अब स्टोरेज की कमी हो रही है। मार्केट में SSD अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस हाइक हुए पड़े हैं, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा असर हमें देखने के लिए मिलता है मार्केट में। तो अभी थोड़ा टाइम है कि आप थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होने वाली हैं चीज़ें। और अभी हमारा 2 लाख रुपए का सेटअप आपको अराउंड ये देखने के लिए मिल जाता है। अभी तो हमने चीज़ें स्टार्ट भी नहीं की हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।